नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 457 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारत में आयोजित होने जा रहा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विश्व समुदाय को एकजुट होने का एक और अवसर उपलब्ध कराने वाला है। इस सम्मेलन का भारत में आयोजित होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठकें भी देश में हो चुकी हैं। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विश्व स्तर पर कोई प्रभावी व्यवस्था बनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पाकिस्तान के FATF की निगरानी सूची से निकलने के बाद वहां आतंकी संगठनों के फलने फूलने का खतरा फिर से पैदा हो गया है। इस खतरे का कारण यह है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन पहले की तरह सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त यह भी किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान एक नीति के तहत आतंकी संगठनों को संरक्षण और समर्थन देना जारी रखे हुए है। भले ही FATF इससे संतुष्ट हो गया हो कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को पालना बंद कर दिया है, लेकिन वस्तु स्थिति इसके विपरीत है और इसका पता इससे चलता है कि वहाँ किस्म किस्म के आतंकी सरगना अभी भी पल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंधित करना चाहती है, लेकिन चीन की अड़ंगेबाजी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि विश्व समुदाय ने चीन के इस रवैये की वैसी आलोचना करना आवश्यक नहीं समझा जैसी जरूरी थी। चीन जिस तरह पाकिस्तानी आतंकियों के पक्ष में खुलकर खड़ा हुआ, उससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि वैश्विक आतंक पर लगाम लगाना कितना मुश्किल है। ये मुश्किलें भारत की चिंता बढ़ाने वाली हैं। पैरा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने के ठोस
उपाय किए जा सकेंगे या नहीं, क्योंकि विश्व समुदाय अभी आतंकवाद को परिभाषित भी नहीं कर सका है। इसके चलते पाकिस्तान और इस जैसे अनेक देश आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी, विद्रोही आदि की संज्ञा देकर न केवल उनका बचाव करते हैं, बल्कि उन्हें धन और हथियार भी उपलब्ध कराते हैं। इतना ही नहीं, वे आतंकी संगठनों को ड्रग तस्करी करने की सुविधा भी देते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद वहां से ड्रग तस्करी तेज हुई है। इसमें पाकिस्तान का हाथ किसी से छिपा नहीं। भारत को केवल इसके लिए ही सक्रियता नहीं दिखानी कि आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सहमति बने, बल्कि इसके लिए भी सजग होना होगा कि घरेलू स्तर पर आतंकियों के मददगारों पर लगाम लगे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि घरेलू स्तर पर किस्म किस्म के आतंकी संगठन सक्रिय हैं और वे एन केन प्रकारेण विभिन्न स्रोतों से धन हासिल करते रहते हैं। भारत को इन पर लगाम लगाकर उदाहरण पेश करना होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारत में आयोजित होने जा रहा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विश्व समुदाय को एकजुट होने का एक और अवसर उपलब्ध कराने वाला है। इस सम्मेलन का भारत में आयोजित होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठकें भी देश में हो चुकी हैं। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विश्व स्तर पर कोई प्रभावी व्यवस्था बनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पाकिस्तान के FATF की निगरानी सूची से निकलने के बाद वहां आतंकी संगठनों के फलने फूलने का खतरा फिर से पैदा हो गया है। इस खतरे का कारण यह है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन पहले की तरह सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त यह भी किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान एक नीति के तहत आतंकी संगठनों को संरक्षण और समर्थन देना जारी रखे हुए है। भले ही FATF इससे संतुष्ट हो गया हो कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को पालना बंद कर दिया है, लेकिन वस्तु स्थिति इसके विपरीत है और इसका पता इससे चलता है कि वहाँ
किस्म किस्म के आतंकी सरगना अभी भी पल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंधित करना चाहती है, लेकिन चीन की अड़ंगेबाजी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि विश्व समुदाय ने चीन के इस रवैये की वैसी आलोचना करना आवश्यक नहीं समझा जैसी जरूरी थी। चीन जिस तरह पाकिस्तानी आतंकियों के पक्ष में खुलकर खड़ा हुआ, उससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि वैश्विक आतंक पर लगाम लगाना कितना मुश्किल है। ये मुश्किलें भारत की चिंता बढ़ाने वाली हैं। पैरा, फिलहाल यह कहना कठिन है कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने के ठोस उपाय किए जा सकेंगे या नहीं, क्योंकि विश्व समुदाय अभी आतंकवाद को परिभाषित भी नहीं कर सका है। इसके चलते पाकिस्तान और इस जैसे अनेक देश आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी, विद्रोही आदि की संज्ञा देकर न केवल उनका बचाव करते हैं, बल्कि उन्हें धन और हथियार भी उपलब्ध कराते हैं। इतना ही नहीं, वे आतंकी संगठनों को ड्रग तस्करी करने की सुविधा भी देते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद वहां से ड्रग तस्करी तेज हुई है। इसमें पाकिस्तान का हाथ किसी से छिपा नहीं। भारत को केवल इसके लिए ही सक्रियता नहीं दिखानी कि आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सहमति बने, बल्कि इसके लिए भी सजग होना होगा कि घरेलू स्तर पर आतंकियों के मददगारों पर लगाम लगे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि घरेलू स्तर पर किस्म किस्म के आतंकी संगठन सक्रिय हैं और वे एन केन प्रकारेण विभिन्न स्रोतों से धन हासिल करते रहते हैं। भारत को इन पर लगाम लगाकर उदाहरण पेश करना होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारत में आयोजित होने जा रहा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विश्व समुदाय को एकजुट होने का एक और अवसर उपलब्ध कराने वाला है। इस सम्मेलन का भारत में आयोजित होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठकें भी देश में हो चुकी हैं। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विश्व स्तर पर कोई प्रभावी व्यवस्था बनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पाकिस्तान के FATF की निगरानी सूची से निकलने के बाद वहां
आतंकी संगठनों के फलने फूलने का खतरा फिर से पैदा हो गया है। इस खतरे का कारण यह है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन पहले की तरह सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त यह भी किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान एक नीति के तहत आतंकी संगठनों को संरक्षण और समर्थन देना जारी रखे हुए है। भले ही FATF इससे संतुष्ट हो गया हो कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को पालना बंद कर दिया है, लेकिन वस्तु स्थिति इसके विपरीत है और इसका पता इससे चलता है कि वहाँ किस्म किस्म के आतंकी सरगना अभी भी पल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंधित करना चाहती है, लेकिन चीन की अड़ंगेबाजी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि विश्व समुदाय ने चीन के इस रवैये की वैसी आलोचना करना आवश्यक नहीं समझा जैसी जरूरी थी। चीन जिस तरह पाकिस्तानी आतंकियों के पक्ष में खुलकर खड़ा हुआ, उससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि वैश्विक आतंक पर लगाम लगाना कितना मुश्किल है। ये मुश्किलें भारत की चिंता बढ़ाने वाली हैं। पैरा फिलहाल यह कहना कठिन है कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने के ठोस उपाय किए जा सकेंगे या नहीं, क्योंकि विश्व समुदाय अभी आतंकवाद को परिभाषित भी नहीं कर सका है। इसके चलते पाकिस्तान और इस जैसे अनेक देश आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी, विद्रोही आदि की संज्ञा देकर न केवल उनका बचाव करते हैं, बल्कि उन्हें धन और हथियार भी उपलब्ध कराते हैं। इतना ही नहीं, वे आतंकी संगठनों को ड्रग तस्करी करने की सुविधा भी देते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद वहां से ड्रग तस्करी तेज हुई है। इसमें पाकिस्तान का हाथ किसी से छिपा नहीं। भारत को केवल इसके लिए ही सक्रियता नहीं दिखानी कि आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सहमति बने, बल्कि इसके लिए भी सजग होना होगा कि घरेलू स्तर पर आतंकियों के मददगारों पर लगाम लगे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि घरेलू स्तर पर किस्म किस्म के आतंकी संगठन सक्रिय हैं और वे एन केन प्रकारेण विभिन्न स्रोतों से धन हासिल करते रहते हैं। भारत को इन पर लगाम लगाकर उदाहरण पेश करना होगा। स्टॉप।